अभी जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, डिवीजन रूल के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों का सबसे ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन रहता है। तो जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिख लिया हुआ है 31 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से 31 को डिवाइड करना तो 5 6 30, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ठीक है, तो 31 जो बनता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इसको प्लस करके, तब देखो फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा। ये जो बाहर वाले वैल्यू को हम डिवीजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे क्वोशेंट कहते हैं और इसे रिमाइंडर कहते हैं। ये बस आपको याद रखना है कि इसको डिवीजर कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको क्वोशेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, जैसे 31 है, 5 × 6 को मल्टीप्लाई किए प्लस 01। ठीक है, 31 क्या है हमारा डिविडेंड है, 5 क्या है डिवीजर है, 6 क्या है क्वोशेंट है, 1 क्या है रिमाइंडर है। तो क्या फॉर्मूला बना, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इन चारों टर्म में से कोई एक टर्म नॉट गिवन होगा, 3 टर्म की वैल्यू दी होगी, उन 3 टर्म की वैल्यू डाल के हमें 4 टर्म की, जैसे इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो इन तीनों की वैल्यू गिवन होगी, तीनों की वैल्यू पुट करके डिविडेंड निकल जाएगा। या हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो इसकी तीनों की वैल्यू गिवन होगी, इन तीनों को वैल्यू पुट करके एक क्वोशेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऐसे ही 4 टर्म में से कोई एक टर्म की वैल्यू नहीं होगी, उसकी आपको वैल्यू निकालनी होगी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिवीजन डिविडेंड क्वोशेंट रिमाइंडर। आपको ये इक्वेशन विजुअलाइज करना है, कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो ये विजुअलाइज करना है कि 31 जो है टोटल वैल्यू है, वो कैसे बनेगा, 5 से डिवाइड किए थे तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, इसको प्लस करना है, तो ऑटो में ये वैल्यू बन जाएगा। ठीक है।